मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहरों में सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले महल रोड धंसी, फिर नाका चंद्रवंदनी रोड फंसी और अब आप देखिए पोर्श दर्पण कॉलोनी की तस्वीरें। यहां पर भी सड़क धंस गई है। सड़क इतनी धंस गई कि आप देखिए किस तरह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। गुरुवार शाम बताया जा रहा है कि दर्पण कॉलोनी की सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ज्यादा दिन नहीं हो रहा। आप देखिए एक नहीं दो फोर व्हीलर यहां पर फंसे हुए हैं और फिर क्रेन का सहारा लेकर के यहां पर स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार को हटाया गया और 24 घंटे बाद गड्ढा भरने के लिए। बड़ी बात यह है कि जब निगम की ट्रॉली आई तो वो भी इसी रोड में धंस गई। सोचिए पहले दो यहां पर जो गाड़ियां हैं वो तो धंसी हुई थी और जब निगम की ट्रॉली आई इस सड़क की मरम्मत करने के लिए तो वो ट्रॉली भी इसी खराब सड़क में धंस गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर के हालात कितने बदतर हैं। जेसीबी की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। सड़क धंसने की लगातार घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर शहर में सड़कों के धंसने का सिलसिला है वो जारी है और हम इस समय मौजूद हैं दर्पण कॉलोनी में। यहाँ पर रोड धंस गई थी, स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार उसके अंदर धंस गई थी। उनको बामुश्किल क्रेन से निकाला गया, लेकिन नगर निगम की तरफ से एक ट्रॉली आती है उन गड्ढों को भरने के लिए, वो खुद उसका शिकार हो जाती है। यहाँ से देखेंगे लगभग 5 से 6 फीट ये रोड है, धंस गई है। थोड़ी सी गिट्टी अभी जरूर डाली गई है इसी ट्रॉली से, लेकिन गिट्टी डालते डालते जो ट्रॉली थी नगर निगम की वो खुद अब धंस गई है। लोग क्या कहते हैं? अंकल कितना परेशान हैं आप लोग? यहाँ तो बहुत यहाँ बहुत परेशान हैं। गड्ढे हुए हैं जगह जगह पर और इससे थोड़े से नीचे जाओगे यहाँ पर ये समस्या है। उसके बाद घरों में भी मतलब 5-5, 6-6 फुट तक पानी भर जाता है और सभी ये हाउसिंग बोर्ड जो कि पास कॉलोनी कहलाई जाती है उसमें ये पोजीशन है और लोग बाग तो मकान बेच के भगने के प्रयास में बस हैं। अंकल पॉश कॉलोनी है ये? तो पॉश कॉलोनी है, दर्पण कॉलोनी पास कॉलोनी है। तो सड़क तो कैसे धंस रही है? ये तो क्या हालात हो रहे हैं? गाड़ियां धंस रही है उसमें? ठेकेदार की मेहरबानी है और पार्षद की मेहरबानी है जी। अच्छा, तो क्या पार्षद से आपने शिकायत करी होगी तो क्या जवाब मिलता है? पार्षद बोले अभी नहीं बनेगी, ऐसी ही पड़ी रहेगी। कितने फीट की गड्ढे देख रहे हैं हम इसमें? गाड़ियां तो यहाँ लाइन गहरी गिरी है, नहीं सिविल लाइन गिरी उसकी लाइन है जी। अच्छा, तो ये देखिए काफी गड्ढे हैं और उसके बाद भराव को ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया गया जिसके कारण ये धंस रही है। क्योंकि ये लोग यहाँ पर हमेशा से रहे हैं तो मैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, सड़कों की हालत कैसी है आपके इधर? गाड़ियां धंस रही हैं बार बार? फुल डेवलप है। नगर निगम ने इसलिए ऐसा बनाया है कि गाड़ी तेजी से आए तो गाड़ी धंस जाए, जिससे गाड़ी तेज ना चले। अच्छा। इसलिए ये विकास है, ये नहीं है रोड जैसी आप जो बता रहे हैं रोड नहीं जैसी, ये सिर्फ डेवलपमेंट है। नगर निगम ने किया है कि अगर कोई तेज गाड़ी चला के आएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं, उसकी गाड़ी वहीं फंस जाएगी। ये ट्रैक्टर भी पूरी तरह से धंस गया है और आपको पूरी जो लाइन है लोग बेहद परेशान हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर ग्वालियर शहर में जो सड़कों की जो स्थिति है वो कब सुधरेगी, कब नगर निगम ठोस कार्रवाई करेगी उन ठेकेदारों के खिलाफ जो इस तरह की रोड का निर्माण करते हैं और फिर वो आगे जाके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, यानी कि धंस जाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और सोचिए जो निगम की ट्रॉली गई थी सड़क का मरम्मत का कार्य करने के लिए वो खुद ट्रॉली इस सड़क में फंस गई। हालांकि मध्य प्रदेश की कोई पहली सड़क नहीं है जो धंसी हुई हो। इसके पहले भी आपको याद होगा ग्वालियर इंदौर में भी इसी तरह सड़कें धंस चुकी है। आपको अलग अलग कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ग्वालियर की महल रोड तो आपको याद ही होगी जो 8 बार धंसी थी सिर्फ 15 दिन में। इस रोड का निर्माण 15 दिन पहले ही हुआ था, करोड़ों की लागत थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए 3-4 बारिश का पानी भी ये सड़क नहीं झेल पाई। दूसरी तस्वीर इंदौर की है। ये भी IBC 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर थी, एक्सक्लूसिव खबर थी जब विजयनगर क्षेत्र के मेघदूत गार्डन के सामने अचानक सड़क धंस गई। गहरा गड्ढा हो गया था और फिर सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल फिर खुली। मौके पर पहुंचकर IBC 24 की टीम ने जब इस गड्ढे का जायजा लिया तो गड्ढा 10 फीट गहरा निकला था। तीसरी तस्वीर भोपाल की है। बीते दिनों हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जब MP नगर में ज्योति टॉकीज के पास जहां एक दिन पहले ही सड़क धंस गई थी। इधर भोपाल के MP नगर में ज्योति टॉकीज के पास जो सड़क धंसी उसके बाद अब PWD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए सफाई दी। बताया कि सड़क के नीचे एक 50 साल पुराना भूमिगत नाला है जिसकी दीवार समय के साथ कमजोर हो गई और इसी वजह से सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही विभाग ने मरम्मत शुरू कर दिया है। विभाग के मुताबिक पहले नाले की मरम्मत की जा रही है और जैसे ये पूरा हो जाएगा सड़क को दोबारा बनाया जाएगा। इधर सड़क धंसने की घटनाओं पर मध्य प्रदेश में जोरदार सियासत हो रही है। जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं सड़कों को लेकर कांग्रेस के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में खराब हुई सड़कों का संधारण किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की जो सड़कों पर लगातार भयावहता देखी जा रही है, 20-20 फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में कर्ज में डुबोते हैं। करप्शन को लेकर किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। दुख की बात है कि स्वच्छता के मामले में भोपाल को नंबर 1 मिल रहा है। उसके लिए नगर निगम को और उसके जो खासतौर से वो कर्मचारी जो सफाई में लगे रहते हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। इस राजधानी के अंदर नगर निगम को बधाई देना चाहूँगा, महापौर जी को बधाई देने को। लेकिन वहीं उसी राजधानी में गड्ढे, पहले तो कहेंगे कि सड़कों में गड्ढे थे, अब गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिखती है। ये जो चेक करते हैं पूरे, क्या चेक करते हैं? ये पूरा भ्रष्टाचार के मामले हैं, पूरी इन पे एक्शन होना चाहिए। जी, बरसात के मौसम में कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो वो संधारण के माध्यम से ठीक किए जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की चर्चा नहीं, गड्ढों की चर्चा होती थी। कहीं बरसात के मौसम के कारण दिक्कत आई है तो वो पूरी तरह संधारित कर दिए जाएंगे।